बागवानों के साथ समय समय पर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत की जा रही है और अधिकारियों को भी बागवानों की समस्याओं को हल करने और सड़कों की उचित देखरेख करने के निर्देश दिए गए हैं। बागवानों और किसानों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा और इसके लिए इससे संबंधित सभी विभागों का एक ज्वाइंट एक्शन प्लान आने वाले समय में तैयार किया जाएगा। प्रदेश में नई खेल नीति को तैयार करने के लिए आने वाले समय में प्रदेश में जितने भी खेल संघ है उन सबके साथ एक बैठक का भी आयोजन किया जाएगा और उनसे खेल नीति के बारे में सुझाव लिए जाएंगे। सितंबर अक्टूबर में प्रदेश में सरकार द्वारा रूरल ओलंपियाड खेलों के एक महाकुंभ का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें करीब 20,000 पुरुष और 20,000 महिलाएं अंडर 28 भाग लेंगी और इसमें क्रिकेट को छोड़कर बाकी सभी खेलों को करवाया जाएगा ताकि प्रदेश के युवा नशों से दूर रहकर खेलों के प्रति आकर्षित हो। सत्ता में आने का मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करना है और मैं हमेशा लोगों की सेवा करता रहूंगा, चाहे सत्ता में रहूं या विपक्ष में। देखिए, मैं सरकार का हिस्सा हूं और आई एम रॉक सॉलिड विद द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड ऑल माय कैबिनेट कलीग्स। ये बात किसी राजनीतिक दृष्टि से नहीं करी है और मैं ये बात आज नहीं, विपक्ष में भी रहते हुए हमने जो बात करी है, मैं उनमें से नहीं हूं जिनकी भाषा विपक्ष में कुछ और हो और सरकार में आके बदल जाए। जो मैं कहता हूं बड़े स्पष्ट संदेश से कहता हूं। मैंने सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात करी है कि मैं किसी भी पद को केवल लोगों की सेवा करने का एक जरिया देखता हूं। इट इज नॉट अ बैज और अ मेडल। कोई तमगा नहीं है जो मेरे को अपनी छाती पे लगा के घूमना है कि ये एक कोई मैं मेडल लेकर लोगों के बीच में घूम रहा हूं। मैंने ये कहा कि जनता के साथ जुड़ा हुआ, उनके साथ मिलना, उनके साथ मेल मिलाप बनाकर रखना, उनका प्यार और आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा जो है वो पोस्ट है। मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात करी है और ये केवल आज के बात नहीं है। जब भी मैं सार्वजनिक जीवन में जब से हूं, मुझे यही वैल्यूज मेरे पिताजी ने सिखाए हैं और मैं चाहे सरकार में हूं, चाहे विपक्ष में हूं, चाहे राजनीति में हूं, चाहे नहीं हूं, जो संस्कार होते हैं, जो वैल्यूज होते हैं, वो हमेशा एक ही रहते हैं। तो मैं उनमें से नहीं हूं कि सरकार में आकर भाषा बदल जाए, विपक्ष में आकर कुछ और हो। जो है, जो प्रिंसिपल्स है, वो हमेशा एक थे। सिद्धांत जो थे वही सिद्धांत जीवन के आखिरी दिन तक होने चाहिए, मेरा ये मानना है। नहीं, ये इसमें कोई पॉलिटिकल, इसका कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से मैंने ये बात नहीं कही है। मैं सिर्फ ये कहा है कि मेरे लिए कोई भी रैंक और कोई भी पद, पहले मैं विधायक था, आज सभी के आशीर्वाद के साथ कैबिनेट मंत्री हूं, तो मैंने सिर्फ ये कहा है कि मैं किसी भी पद को केवल लोगों की सेवा करने का एक जरिया देखता हूं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। हाँ, बिल्कुल मिल रहा है सरकार की तरफ से। क्या, आई एम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट माई सेल्फ। मैं खुद सरकार हूं। समय समय पर हम विभाग के अधिकारियों के साथ, इंजीनियर्स के साथ इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से जो आने वाला हमारा आगामी सेब सीज़न है उसमें खास करके जो सेब बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ के बागवानों को ट्रांसपोर्टेशन में कोई कमी ना पड़े, कोई तकलीफ ना पड़े, सड़कों की हाल ठीक रहे, इसलिए हम उस पर लगातार कार्य कर रहे हैं। अभी एनुअल मेंटेनेंस प्लान के अंतर्गत भी काफ़ी बजट अलग अलग डिवीजन को जो है सड़कों के रखरखाव के लिए, टारिंग के लिए और रीकोटिंग के लिए प्रोवाइड करवाया गया है। और जिन क्षेत्र में ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन और ज़्यादा जहाँ से जो है वो झुकाव रहता है, उन एरियाज़ के लिए स्पेसिफिक डायरेक्शंस जो है वो डिपार्टमेंट को दी गई है, क्योंकि इस बारी एक्सटेंडेड मॉनसून्स है और कई जगहों पे इस समय तक टारिंग का काम शुरू हो जाता है, मगर क्योंकि अभी भी बरसात जो है वो चली हुई है, इसलिए उसका काम थोड़ा डिले ज़रूर हो रहा है, मगर हम लगातार इसके ऊपर कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैंने डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारियों को इसमें सख्त निर्देश दिए हैं कि इसमें बिल्कुल भी कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। हमारे बागवानों को कोई भी दिक्कत जो है अपने सेब ढुलान में ना आए, या और भी चाहे नाशपाती है, चाहे प्लम है, उनके ढुलान के लिए ना आए, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और एक जॉइंट मैकेनिज्म जो है वो हम अपने पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि पुलिस की कोऑर्डिनेशन भी इसमें बिल्कुल सही तरीके से रहे। और साथ ही साथ जो हमारे बागवानी
डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, उनके साथ भी जहां जहां पे नाके लगने हैं फॉर दी जो इसका जो टैक्स लगता है या और चीज़ें हैं, उसके लिए भी पूरी सहूलियत हमारे डिपार्टमेंट की ओर से इनको मिले, इसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। उसमें भी हम प्रयास करेंगे, जो हमारे कंसर्निंग है, हमारे डिपार्टमेंट के कंसर्निंग है, वो हम करेंगे। बाकी ये मामला जो है वो बागवानी मंत्रालय के संबंधित है, तो वो उसके ऊपर अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मगर जहां पर भी हमारे इंटरवेंशन की, हमारे हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी, हम पूरा सहयोग जो है वो बागवानों और किसानों का करेंगे। जैसा मैंने कहा ही है कि हम वैसे भी पीरियोडिकल बैठक जो है वो इंजीनियर्स के साथ, चीफ इंजीनियर्स के साथ कर रहे हैं, ईएनसी का कर रहे हैं, मगर स्पेसिफिकली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अपकमिंग सीजन जो सेब इसका है, इसके लिए खास रूप से हम एक बैठक आने वाले समय में करेंगे और एक जॉइंट मैकेनिज्म हमारे डिपार्टमेंट का तो उसमें योगदान होगा ही, मगर और भी जैसे मैंने कहा पुलिस डिपार्टमेंट का फॉर कोऑर्डिनेशन और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ बैठकर इसको हम जो है वो पूरी तरीके से एक जॉइंट कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में कार्य करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए अभी हमने विचार कर रहे हैं। अभी मैंने बहुत जल्द जितने हमारी एसोसिएशंस है हिमाचल प्रदेश के अंदर, अलग अलग जो संघ है, खेल संघ है, उनके अध्यक्षों के साथ जो है वो बैठक करने का निर्णय लिया है और बहुत जल्द उन सब के साथ बैठक की जाएगी। उनके सुझाव इसमें लिए जाएंगे, क्या क्या वो चाहते हैं, किस तरीके से हम अपनी नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लेकर आए, उनके सुझावों को भी पूरी तवज्जो दी जाएगी और उसके बाद फिर उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, अभी उसकी रूपरेखा बन रही है। 2-3 दिन पहले ही मैंने इसके साथ अपने विभाग के साथ बैठक करी है और उसमें हमने उसका एक पूरा शेड्यूल जो है वो सितंबर-अक्टूबर के महीने का बनाया है, जिसमें करीबन अभी तक जो प्रपोज्ड है करीबन 40,000 युवाओं के पार्टिसिपेट करने का उसमें प्रावधान रखा गया है, जिसमें करीबन 20,000 पुरुष और 20,000 जो है वो महिलाएं, लड़कियां पार्टिसिपेट करेंगी। और अभी इसको हमने अंडर 28 जो है वो प्रपोज किया है, जिसमें क्रिकेट को छोड़कर बाकी सारे जितने रूरल गेम्स है, आपके एथलेटिक्स है, आपके कबड्डी है, खो खो है और बॉक्सिंग है, वॉलीबॉल है और ऐसी गेम्स जो है उनको हम इसमें पूरी तरीके से जोड़ने का प्रयास करेंगे। और जैसा मैंने इसका नाम दिया है कि हम इसको एक रूरल ओलंपियाड के नाम से इसको प्रदेश के अंदर चलाया जाएगा, ताकि आने वाले समय में प्रदेश के जो हमारे युवा है वो पूरी तरीके से नशा मुक्त रहें और प्रदेश के युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए और उनको जो है फिजिकली और मेंटली फिट, और खास करके जो कोरोना के समय में जो एक मानसिक उत्पीड़न से हमारे प्रदेश के युवा गुजरे हैं, उससे उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जाए। हिमाचल पोस्ट न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।